बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद को आम इंतखाबात में शिकस्त। माहौलियाती नुकसानात उठाने वाले तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने का मुआहिदा तय पा गया। पाक अफगान सरहद एक हफ्ते से मुकम्मल बंद। बरतानिया के नौमुंतखब वजीर आजम ऋषि सुनक यूक्रेन पहुंच गए। फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब सऊदी वली अहद दोहा पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला खलाई मिशन तैयारी के आखिरी मराहल में। अमेरिका का खलीज में 100 से ज्यादा बहरी जहाज भेजने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर वापस आ गए। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया कि अवाम की राय आ चुकी, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल किया जाएगा। ट्विटर के सरबरा ने ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल करने से मुतल्लिक वोटिंग करवाई थी, जिसमें सवाल रखा गया कि ट्रंप का अकाउंट बहाल होना चाहिए या नहीं। पोल में ट्रंप का अकाउंट बहाल करने के हक में 51.8% सार्फिन ने वोट दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल न करने के लिए 48.2% सार्फिन ने वोट दिया। साबिक अमेरिकी सदर का ट्विटर अकाउंट बहाल करने के पोल में 1,50,85,000 से ज्यादा ट्विटर सार्फी ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि ट्रंप का ट्विटर अकाउंट तकरीबन 2 साल बाद बहाल किया जा रहा है। उनका अकाउंट जनवरी 2021 में तशद्दुद पर उकसाए जाने के खतरे के पेश नज़र मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया था। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कैपिटल हिल हमले के बाद मुतअद्दिद ट्वीट्स की गई थी, जिनमें उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला करने वाले लोगों को मुहिब्बे वतन कहकर पुकारा था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को 53 साला सियासी कैरियर के दौरान पहली मरतबा आम इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 97 साला महातीर मोहम्मद को 1969 के बाद पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो 4,566 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। महातीर मोहम्मद ने रवामा रॉयटर को एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो हार गए तो वो सियासत से रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सियासत में इस वक्त तक फाल नहीं देख रहा जब तक मैं 100 साल का नहीं हो जाता। सबसे अहम ये बात है कि मैं अपने तजर्बे को पार्टी के नौजवान रहनुमाओं को मुंतकिल करूं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में माहौलियाती तब्दीली के बायस नुकसान उठाने वाले तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने का मुआहिदा तय पा गया। मिस्र में जारी माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास COP27 में तारीखी मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत माहौलियाती नुकसान से मुतासर होने वाले गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने पर इत्तफाक किया गया। मुआहिदे के तहत अमीर और माहौलियाती तब्दीली में बड़ा किरदार अदा करने वाले ममालिक की जानिब से एक फंड कायम किया जाएगा। फंड से माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को नुकसान का अजाला करने में मदद मिलेगी। मुआहिदे को माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा मुल्कों के लिए तारीखी फतह करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और नाइजीरिया में हालिया सैलाब से बहुत नुकसान हुआ और इस फंड से इनके नुकसान का अजाला हो सकता है। माहौलियाती तंजीमों और तरक्की पजीर ममालिक की जानिब से 30 साल से इस मुआहिदे का मुतालबा किया जा रहा था। मिस्र के शहर शर्म शेख में 2 हफ्तों से जारी कॉन्फ्रेंस में इस वक्त तोसी की गई थी जब जुमे तक कोई मुआहिदा तय नहीं हो पाया था। COP27 सबसे ज्यादा देर तक चलने वाले इजलासों में से एक बन गया।
इस इजलास में तकरीबन 200 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करने के गुज़िश्ता वादों की तौसीक भी की गई। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के लिए आइंदा बरसों के दौरान कार्बन गैसों के अखराज में तेजी से और नुमाया कमी की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक अफगान सरहद गुज़िश्ता 7 रोज से बंद होने की वजह से सरहद के दोनों तरफ माल बरदार ट्रक बड़ी तादाद में फंस गए हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से 7 रोज कबल सरहद पर पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े के बाद अमारात इस्लामी की इंतजामिया ने बॉर्डर को बंद कर दिया था। एक हफ्ते की मुसलसल बंदिश की वजह से सरहद पर पैदल आमदोरफ्त और तजारत भी मुकम्मल तौर पर बंद है। नकलो हरकत न होने की वजह से सरहद के दोनों तरफ माल बरदार ट्रकों की बड़ी तादाद मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया के हाल ही में मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म G20 इजलास में शिरकत के फौरी बाद जंगज़दा यूक्रेन पहुंच गए और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ऋषि सनाक ने यूक्रेन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मुकम्मल हमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने रूस की जारहियत, जंग की सूरत हाल और क़याम अमन के मुमकिना ऑपरेशंस पर तबादला ख्याल किया और बरतानिया ने यूक्रेन की तमाम तर फौजी इमदाद की फराहमी का यकीन दिलाया। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया में पेश किया जा रहा है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने दौरे को यूक्रेन की अवाम की हमायत और फौजियों की हौसला अफजाई के लिए किया, जबकि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी अमन के खतरे का जिम्मेदार रूस को करार देते हुए सदर पुतिन की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। वाज़ेह है कि बरतानिया ने अव्वल दिन से रूस जंग में यूक्रेन की हमायत की है और हर तरह की फौजी इमदाद फराहम की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच गए। दुनियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला आज से कतर में सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होगा। फुटबॉल का ताज सर पर सजाने के लिए 32 टीमें मैदान में उतरेंगी। इफ्तिताही मैच आज मेजबान कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा। अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला खलाई मिशन तैयारी के आखिरी मराहल में। मुत्तहिदा अरब अमारात अपना पहला खलाई मिशन 28 नवंबर को चांद पर भेजेगा। मिशन की कामयाबी की सूरत में अमारात, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर उतरने वाला पहला अरब और दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने मरीख के बाद चांद के असरार दरियाफ्त करने के लिए पहला अमाराती खलाई मिशन 28 नवंबर को चांद पर भेजने का ऐलान किया है। मिशन की कामयाबी की सूरत में अमारात, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद की सतह पर उतरने वाला पहला अरब और दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। मोहम्मद बिन राशिद खलाई सेंटर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अमारात के मकामी वक्त के मुताबिक पहला अमाराती खलाई मिशन 28 नवंबर को 12:46 पर रवाना किया जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की सरबराही में कायम टास्क फोर्स समुद्री खतरा से निपटने के लिए अगले साल तक खित्ता खलीज के तज़वीराती पानियों में 100 से ज़्यादा बगैर कप्तान जहाज मामूर करेगी। अमेरिकी जनरल माइक कोरेला ने बहरीन में सालाना मनामा डायलॉग कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगले साल नवंबर तक टास्क फोर्स सतह समंदर पर तैरने और ज़ेरे-आब चलने वाले 100 से ज़ायद बगैर कप्तान जहाज़ों के
बेड़े को मामूर करेगी और वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और बातचीत करेंगे। बहरी सरगर्मियों के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। माइकल कोरेला का कहना था कि इस टास्क फोर्स को बहरीन में तश्कील दिया गया था ताकि ईरान के ड्रोन हमलों के खतरात से निपटा जा सके। हालिया महीनों में खलीज के पानियों में बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।